हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स की एक्सरसाइज 12.2। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक एक एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब आज जो हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है कि इन अ सर्कल ऑफ अ रेडियस ऑफ 21 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा करेंगे। ठीक, इसका रेडियस क्या है, ये हमारा हो गया सेंटर और ये हम ले लिए इसका रेडियस हो गया 21 सेंटीमीटर। ओके, एंड आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब ये आर्क कितने डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है, 60 डिग्री का, और ये हो गया आपका आर्क ये ओ ए बी, ये भी आपका 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, देन पूछ क्या रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आपसे इस आर्क की लेंथ पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ये नाम ले लो। ये पूछ रहा है लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी। ठीक, लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी। ओके, अब देखो तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, लेंथ ऑफ आर्क ए पी बी को कैसे फाइंड आउट करोगे। तो इसके लिए सबसे बेसिक फंडा है जिसका डिस्कस हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में किया था जब इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे थे 12.2 का। तो इसमें करेंगे क्या, देखो ये जो पूरा सरकमफ्रेंस होता है ये क्या होता है कि लेंथ ऑफ सर्कल होता है, और लेंथ ऑफ सर्कल अगर हम कहें लेंथ ऑफ सर्कल तो इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस, पूरा सरकमफ्रेंस क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ सर्कल का। ठीक, और देखो ये जो तुम्हारी 2 पाई आर लेंथ आती है जब एंगल कितने डिग्री का सबटेंड होता है, जब 360 डिग्री का एंगल सर्कल के एक पॉइंट पे, जैसे एक पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 का। तो ये जब पूरा एंगल जब 360 का होता है तो लेंथ सर्कल की क्या होती है 2 पाई आर। इफ़ अगर ये 1 डिग्री का हो जाए तो 2 पाई आर अपान क्या हो जाता है ये 360। अगर ये 60 डिग्री का हो जाए तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर इंटू 60 अपान 360। ये लेंथ हो जाएगी किसके, जब एंगल हमारा आर्क कितने डिग्री का सबटेंड कर रहा हो 60 डिग्री का। और ये हमारा फार्मूला भी होता है जिसको हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिराइव किया था, उसका डेरिवेशन हम यहाँ पे डिस्कस कर लिए। तो अब चलो अब सॉल्व करते हैं कि लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 60 अपान 360 इंटू, अब क्या हो जाएगा ये 2 पाई आर, 6 बन जा ये 6, 1 अपान 6 इंटू 2 इंटू, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और आर क्या है आपका ये 21 है तो 6। ठीक, तो आप इसको 6 से ये करोगे तो ये 2 3 जा और ये 11। ठीक, फिर क्या हो जाएगा ये 3 और 3 से 3 गया तो ये आपका आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। तो आपका क्या मिला, ये लेंथ ऑफ द आर्क की लेंथ क्या मिल गई 21 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। तो ये हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। ओके, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट में। बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन। ओके, अब देखो स्टूडेंट, अब इसके सेकेंड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क। तो ये देखो जो ये आर्क है ना हमारा ए पी बी, तो इससे ये वाला सेक्टर क्या हो रहा है फॉर्म हो रहा है। तो इसका हम लोग फार्मूला सीख चुके हैं, तो सीधे यहाँ राइट डाउन कर लो कि एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है 60 अपान 360 इंटू 22/7, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर। तो 21 इंटू 21 कैंसिल हो गया, ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक, और ये 3 और ये 11, 3 7 जा 7 से 7 ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। आपका यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये देखो 11 इंटू 21
इक्वल टू क्या हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया 11 इंटू 21, ये आपका क्या हो जाएगा 231 सेंटीमीटर 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ये क्या आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल हमने फार्मूले पे पुट कर दिया और हमें आंसर मिल गया। ओके, अब आते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पे। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कार्ड। तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग कार्ड ये हो गया। ठीक, तो ये हमें एरिया ऑफ, अगर आपको सेगमेंट बताना हो तो हमारा ये सेगमेंट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पोर्शन। ठीक, एरिया ऑफ हमको क्या करना है, सेगमेंट बताना है। तो इसके लिए अपन करेंगे क्या कि एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो राइट डाउन कर लो, एरिया ऑफ सेगमेंट APB इक्वल टू ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर हम लोग फाइंड आउट कर लिए हैं, ये हो गया 231। अब माइनस, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है, यहाँ पे क्या है कंसेप्ट है। अब देखो सबसे पहले देखो इसकी लेंथ 21 सेंटीमीटर है, इसकी भी लेंथ 21 सेंटीमीटर है। तो ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इक्वल साइड के सामने का एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और ऑलरेडी जब ये 60 डिग्री है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 60 और 60। तो इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन जा रहा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये लिख लो कि एरिया ऑफ, साइड में लिख लेते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो जाता है किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कि √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे राइट डाउन कर लो, √3/4 और इंटू साइड क्या है इसकी 21 का ये होल स्क्वायर। ओके, यही हो जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 231 माइनस √3/4 और 21 इंटू ये क्या हो जाएगा 21, ये आपका हो जाएगा 441। ठीक है, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, यही हमारा एनसीईआरटी में आंसर भी दे रखा है इसी फॉर्म में, तो हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अगर आपका मन हो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, √3 की वैल्यू पुट कर लोगे। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, लेकिन जब क्वेश्चन में ये वैल्यू नहीं दे रखी है तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं पे छोड़ सकते हैं। ओके, क्योंकि एनसीईआरटी को आंसर जो है इसी फॉर्म में है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ चलो बिफोर पास द वीडियो एंड नोट इट डाउन, अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है। देखो टेंशन नहीं लेना, आराम से धीरे धीरे एक एक क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे। कहा गया रहा कि अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। सबसे पहला काम 15 सेंटीमीटर रेडियस का क्या करो, एक सर्कल कंस्ट्रक्ट कर लो। ओके, ये हम ले लिए एक सर्कल। ठीक, ये सर्कल हो गया, इसका रेडियस क्या दे रखा है, ये 15 सेंटीमीटर, और ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमने OA ले लिया। अब देखो आगे क्या कर रहा है, सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सबटेंड एन एंगल ऑफ कितने डिग्री का, 60 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरियाज ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड द मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पे इसको ऐसे ड्रा कर लो, ड्रा कर लिया।
अब देखो यहाँ पे माइनर सेगमेंट की बात होगी, तो ये हमारा हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और मेजर सेगमेंट आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला। ठीक, तो माइनर सेगमेंट हो जाएगा आपका ए पी बी, और मेजर सेगमेंट की बात हो जाएगी तो ए क्यू और बी की। सेम यही क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे निकाला था कि एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय द करस्पॉन्डिंग कार्ड, सेम वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, थर्ड पार्ट जो था इसका। तो ओके, अब लिख लो कि एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट, पहले इसका हम फाइंड आउट कर लेंगे, ए पी बी इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी। सेम वही क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज हो गया। अब सेक्टर की बात करोगे तो थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू साइड का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो ये 60 डिग्री है, अभी हमने डिस्कस कर रहा था, ये इक्विलेटरल एंगल बन जाएगा, ये भी आपका क्या है 15 है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू, अब देखो यहाँ पे पाई की वैल्यू दे रखा है ना, तो वही वैल्यू पुट करोगे कि 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू क्या है, ये 15 इंटू 15 माइनस √3/4 और साइड 15 इंटू ये क्या हो जाएगा 15। ओके, अब देखो इसको अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व करोगे तो 6 1 जा और ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब ये 3 2 जा और ये 3 5 जा, 2 से 2 1 जा, ठीक है, 10 2 12, ठीक, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1.56 इंटू ये 75 माइनस, अब इसकी वैल्यू पुट कर लो, √3 की वैल्यू 1.73 इंटू इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 225 ये क्या हो जाएगा 4। ठीक, ये वैल्यू आई आपकी ये। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ये 117.56 माइनस ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 97.3125, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ गई, एरिया ऑफ सेगमेंट किसकी, ए पी बी की। ओके, अब जैसे एरिया ऑफ सेगमेंट ए पी बी की बात हो गई, ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देख लो, इसके मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा ये है कि ये 75 होगा। ठीक है, 117.75 माइनस 97.315। ओके, चलो, ये हमारा हो गया एरिया ऑफ किसका, माइनर सेगमेंट का। अब राइट डाउन कर लो, अब क्या बताना है। ओके, ये अब लिखो एरिया ऑफ सेगमेंट, अब कौन सा सेगमेंट, मेजर सेगमेंट ए क्यू बी। अब देखो तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, अब पूरे सर्कल के एरिया में से क्या करो, देखो पूरा सेगमेंट आपका यहाँ तक होगा। ठीक, ये सब टोटल, तो सर्कल के एरिया में से इतने एरिया को क्या करेंगे अपन, माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का वो निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए क्या करोगे कि पाई आर स्क्वायर माइनस 20.4375, इसकी वैल्यू पुट कर दो 3.14 इंटू 15 का होल स्क्वायर माइनस 20.4375। ओके, ये वैल्यू थी ना। ठीक, अब चलो, अब देखो तो ये हो जाएगा आपका 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपका आ जाएगा 706.5
-20.4375। ओके, अब इसको राइट डाउन कर लो, ये आ जाएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट की। ठीक, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, और दूसरा क्या पूछा था, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ओके, बिफोर पास द वीडियो एंड नोटेड डाउन, इसके बाद से अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अ कार्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। ठीक, ये रहा आपका सर्कल, और ये क्या दे रखा है, 12 सेंटीमीटर ओ ए बी। ओके, ठीक, सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ये जो एंगल सबटेंड हो रहा है 120 डिग्री का, एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। हमें इस सेगमेंट का क्या बताना है, एरिया बताना है। देखो, जब भी क्वेश्चन में सिर्फ सेगमेंट वर्ड आए तो सेगमेंट को हमेशा क्या समझोगे, माइनर सेगमेंट। जब अगर आपको माइनर मेजर लिख के क्वेश्चन में ना दिया रहे तो हमेशा सेगमेंट को क्या समझोगे, कौन सा सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कभी मिस्टेक नहीं होगा। ओके, चलो अब देखो, तो इसका मतलब हमको कौन सा बताना है, तो इसको राइट डाउन कर लो कि एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी बी इक्वल टू। अब देखो, जब भी एक चीज़ ध्यान देना क्वेश्चन में, अगर आपका 60 डिग्री का केस बन के आता है तब तो अपन करते क्या है, सिंपल 60 डिग्री से क्या बन जाता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर निकाले और उसमें से क्या करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं। लेकिन जब इस टाइप के केसेस होते हैं ना, तो ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। ठीक, अब क्या करोगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ता है, फिर ये एंगल थीटा लेट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टीडियस हो जाता है, दिक्कत आती है, समय टाइम टेकन हो जाता है ये क्वेश्चन। बट एग्ज़ाम में टाइम हमको बचाना भी है, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि एक फार्मूला हम राइट डाउन कर रहे हैं, उस फार्मूले को आप लर्न कर लो और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो मिनिमम टाइम में क्वेश्चन क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। तो इस फार्मूले को आप राइट डाउन कर लो, तो ये होगा आपका फार्मूला थीटा अपान 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 इंटू आपका ये हो जाता है आर स्क्वायर। थीटा अपान 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 इंटू आर स्क्वायर। याद हो गया, थीटा अपान 360 जनरली हर फार्मूले में आ जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कास थीटा बाई 2 और इंटू आर स्क्वायर। देखो, ये फार्मूला लर्न कर लो, ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है। ठीक है, इससे नहीं डरना है कि साइन थीटा बाई 2 है, कास थीटा बाई 2 है, तो इससे डरना है, डरना नहीं है। अभी देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। ठीक, अब देखो थीटा की वैल्यू 120 अपान 360 इंटू, देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे नहीं दे रखा है ना, पाई इक्वल टू ले लो 3.14 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 120 अपान 2 इंटू कास 120 अपान 2 और आर की वैल्यू ये हो गया आपका 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपका हो जाएगा, ये करोगे 3 और फिर 3 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 1.046। ठीक, तो इसको राइट डाउन कर लो, ये आ गया आपका 1.046 माइनस साइन क्या हो जाएगा आपका ये 60 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री इंटू ये 144 हो जाएगा। अब इसको लिख लो 1.046
और साइन 30 √3/2 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1/2 इंटू 114। अब इसको सॉल्व कर लो। 046 माइनस √3 की वैल्यू पुट कर लो, ये होता है 1.73 अपान 4 और ये हो जाएगा आपका 144। ओके, आपका क्या हो जाएगा ये 144। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1.046 माइनस इसको 4 से डिवाइड कर दो तो 0.432 इंटू ये हो जाएगा 144। ओके, अब ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा आपका 0.614 इंटू ये हो जाएगा 144। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 88.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पूरा था क्या एरिया ऑफ सेगमेंट APB। तो ये फार्मूला ज़्यादा बेस्ट है। अगर ये फार्मूला नहीं लर्न करेंगे तो फिर क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्या करोगे माइनस करोगे, वो ज़्यादा लेंथी होगा, ये वाला ज़्यादा बेहतर है। ओके।